Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a string of length 3 meter and linear mass density 0.0025 kg per meter is fixed at both and one of its resonance frequency is 252 hertz. The next higher resonance frequency is 336 hertz. Then the fundamental frequency will be option 1 84 hertz, option 2 63 hertz, option 3 126 hertz, option 4 168 hertz. So about the string stretch, we can say as a key concept we need to understand जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/2 1/2l अंडर रूट t by mu where t is the tension in the string, mu is the linear mass density, right? अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है दैट इज नथिंग बट इट इज द मल्टीपल ऑफ n, यानी कि 2n 3n 4n and so on, and that will be known as the second harmonic, third harmonic, fourth harmonic and so on, right? अब यहाँ पे वी कैन रिजॉल्व दिस कंपोनेंट। सबसे पहले तो हम इसको विजुअली समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंडामेंटल केस है उसमें जो नंबर ऑफ लूप फॉर्म होते हैं वो एक ही फॉर्म होता है, दैट इज दो नोड हमें फिक्स सपोर्ट पे मिलते हैं एंड फॉलोड बाय वन एंटी नोड, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द केस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है, फॉर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब यहीं से वी कैन सी कि जब सेकंड हार्मोनिक में स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो दो लूप्स फॉर्म होंगे कुछ इस तरीके से, एंड जब तीन में होगी तो तीन लूप एंड सो ऑन, राइट? सो वी कैन इंस्टेड राइट अ पी ओवर हियर, यानी कि ये फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन विल बी इक्वल्स टू पी बाई 2l टी बाई म्यू, और अकॉर्डिंगली वी कैन गेट द वैल्यू। अभी सेकंड हार्मोनिक होगा तो यहाँ पे पी की जगह 2 रख देंगे हम, थर्ड हार्मोनिक होगा तो पी की जगह 3 रख देंगे एंड सो ऑन। सो इस तरीके से वी कैन गेट द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स ओवर हियर। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन दैट। अब हमें बोला गया है कि वन ऑफ इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 252 हर्ट्ज। तो मान लेते हैं कि लेट्स से एन जो है किसी पी फ्री पी पीथ हार्मोनिक की बात चल रही है, तो हमने मान लिया कि लेट्स से जो नंबर ऑफ लूप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे पी फॉर्म हो रहा है एंड दिस इज द केस टी बाई म्यू, राइट? सो यहाँ पे रेजोनेंस अकर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 252, हमें नहीं पता कि वेदर इट इज फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, हमें नहीं पता। जस्ट हमने लिख दिया कि पी पीथ हार्मोनिक पे ये कंडीशन चल रही है हमारी, ठीक। अब हमें बोला जा रहा है द नेक्स्ट हायर रेजोनेंस, यानी कि अब p+1 हो जाएगा, और नेक्स्ट हायर का मतलब ये होता है, राइट? और उस पर जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई दे रही है वो है 336 हर्ट्ज, और हमसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है ना। सो ये सिचुएशन आई होप के क्लियर हो गई होगी। सो क्योंकि नेक्स्ट हायर बोला तो p+1, और फर्स्ट पे हमने उसे मान लिया कि p है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता, अगर सेकंड होती तो हम 2 लिखते, थर्ड होती तो 3 लिखते, लेकिन हमें पता ही नहीं है तो हमने p मान लिया उसे। अब ये p है तो नेक्स्ट वाली उसके p+1 होगी। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, सो डिवाइडिंग 2 by 1, ठीक है। सो क्या मिलेगा, 336 डिवाइड बाय 252, एंड दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू एज टी, और टेंशन और म्यू तो स्ट्रिंग में सेम होगा, राइट? बिकॉज इट इज बिन गिवन के वन ऑफ इट्स रेजोनेंस ये है और सेकंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये है, राइट? सो इन दिस सिचुएशन अब हम क्या कर सकते हैं, इफ यू डिवाइड दिस वैल्यू सो हमें मिलेगा p+1 अपॉन p। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1+1 बाई p, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सो वी कैन से व्हेन वी डिवाइड दिस वैल्यूज ओवर हियर, सबसे पहले वैल्यू को डिवाइड करने से पहले वी विल सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू 1 माइनस ऑफ, और वी कैन से 1 प्लस p को हम यही रखते हैं, 336 माइनस 252 डिवाइड बाय 252। सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दिस विल बी 84, यस 84 डिवाइड बाय 252, दिस विल बी 1 बाई p। सो p की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से, p की वैल्यू हमें मिल रही है 3। सो यानी कि ये थर्ड हार्मोनिक का केस था और ये फोर्थ हार्मोनिक का केस था। सो जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी वो थर्ड और फोर्थ हार्मोनिक की गिवन थी, राइट? सो अब हम क्या लिख सकते हैं, वी नो थर्ड हार्मोनिक की अगर हम बात करें तो थर्ड हार्मोनिक विल बी 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे उस चीज को। फर्स्ट विल बी फर्स्ट हार्मोनिक इज
1/12 टी सेकंड हार्मोनिक क्या होगी 2/12 टी थर्ड हार्मोनिक क्या होगी 3/12 टी सो ऑन। सो ये कंडीशन होगी। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी n/3। अब n क्या है थर्ड हार्मोनिक के लिए 252 है। 252/3 हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 84 हर्ट्स। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे n=4 NF। ये किसके लिए होता है फोर्थ हार्मोनिक के लिए होता है। तो हमें यहाँ पे 336 को 4 से डिवाइड करना पड़ता। अगेन सेम आंसर आता हमें 84। सो ऑप्शन 1 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।